तो दोस्तों आज के स्पेशल व्लॉग में आपका स्वागत है। और जैसा कि मेरा प्लान था घर जाने का और लास्ट टाइम मैं वर्कआउट कर रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं घर जाकर वर्कआउट कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, देखेंगे। और डिपेंड करता है कि टाइम कैसा है, क्योंकि टाइम कम ही मिलता है घर पे। तो वर्कआउट करना मेरा बेस्ट टाइम होता है जब भी मैं जिम में होता हूँ, तो मैं सबसे अपने हाइपर जोन में होता हूँ। और जैसा कि बहुत सारे लोग जो मेरे आसपास हैं उन्हें पता है कि मैं बिल्कुल नेचुरल डाइट पे रहता हूँ और बॉडी को फिट रखना मेरा सबसे पहला गोल है, इसमें कहीं कोई डाउट की बात नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं पुणे। और पुणे हम लोग का यहाँ से सफ़र स्टार्ट हो रहा है ना। अभी मैं आपको पुणे छोड़ के जा रहा हूँ, निकल रहे हैं हम लोग कहाँ पे, लखनऊ। तो वहाँ से कैब लेकर मैं पहुँच गया पुणे एयरपोर्ट को। और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, मज़ा आ रहा था। लाइन बहुत लंबी लगी थी। मेरा बैग, जो कि बहुत खास नहीं, कुछ छोटा सा ही बैग था, इतना लंबा लोग लाइन क्यों लगाते हैं एयरपोर्ट पे मुझे समझ में नहीं आता। मैं तो हमेशा लास्ट में एंट्री करता हूँ, कभी भी मुझे जाओ जाओ, बाय बाय। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं लखनऊ एयरपोर्ट, है ना। और लखनऊ एयरपोर्ट काफ़ी बदल चुका है पहले से। इस वाले टर्मिनल पे, जो न्यू वाला टर्मिनल आप देख रहे हो, इसमें मैं पहली बार आया हूँ। लखनऊ एयरपोर्ट की सबसे खास बात यह है कि आप जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरते हो तुरंत आपको वहाँ पर मेट्रो मिल जाती है। बहुत ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर हो चुका है लखनऊ का, अनइमेजिनेबल। और मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि आज मेरा स्टूडेंट डॉक्टर पुनीत, अब मैं इसको डॉक्टर पुनीत बोल सकता हूँ, तो आज मैं उसी के क्लिनिक में हूँ, उसी के चेयर पे हूँ। और मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है ये कि आज पुनीत का अपना खुद का क्लिनिक है पढ़ने के। तो दोस्तों मैं हमेशा इसी इंतज़ार में रहता हूँ कि कब मैं घर जाऊँगा और घर पे जाकर मेरी रंगबाजी शुरू होगी। घर पे अपना माहौल शुरू होगा, अपनी सड़कें होंगी जहाँ घूमूंगा, बचपन में जहाँ बिताया है इस वक्त। आप मुंह टेढ़ा क्यों कर रही हो? तो दोस्तों मेहदावल के बाद हम लोग निकल पड़े हैं अयोध्या के लिए पूरे परिवार के साथ। और अयोध्या की जो व्यवस्था हो चुकी है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है भगवान राम का मंदिर बनने के बाद। इसी साथ बोलिए आप सभी लोग मेरे साथ, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों अयोध्या से आते वक्त जो है, चूंकि चुनाव का टाइम चल रहा था और चुनाव के टाइम में काफ़ी ज़्यादा चेकिंग, और उस वजह से हम लोग काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही थी। काफ़ी चेकिंग की वजह से मैं तो कोशिश कर रहा था कि मेरे गाड़ी के बैग से कुछ नोटों के बंडल निकले, पर ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों मेरे गांव से, मेरे मेहदावल से गोरखपुर की दूरी करीब करीब 40 किलोमीटर है। और जब भी मैं गोरखपुर जाता हूं तो मेरे लिए सारी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। गोरखपुर हमेशा मेरे लिए स्पेशल रहा है। मेरी जो 10वीं की पढ़ाई है, मेरी जो 12वीं की पढ़ाई है, पूरी गोरखपुर में हुई है। पूरा जो बचपन मैंने अपना देखा है, जो अपना टीनेज का टाइम। दोस्तों घर पे जाने के बाद वहाँ पर अपने भाइयों के साथ कुछ मौज मस्ती हमेशा चलती रहती है। और पर उठाओ, किसी को भी काट डालोगे? जज को काटोगे? वकीलवा के इंसाफ नहीं मिलेगा तो इंसाफ नहीं मिले काट डालो। हाँ, किसका हत्या करोगे? बगलगीर का? किससे? कुदार से? उठाओ पहले उसको, उठाओ, ऊपर उठाओ, उठाओ, एक्शन लो। यस, हाँ, गुड। डाइट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बता दे रहा हूँ, है ना। डाइट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, एक भी दिन डाइट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। प्रोटीन पूरा, क्रिएटिन पूरा, फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट कंप्लीट होना चाहिए। इसी पैसे हो जाएगा, इसी में हो जाएगा। 2 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, ये 10 दिन चलेगा, ये 15 दिन चलेगा। तो भैया यहाँ पर हमने दिया मम्मी को घूस कि भैया मेरा प्रोटीन सप्लीमेंट सब मेंटेन रखना। और फिर हम चले भैया के साथ घूमने, हमारे विपिन भैया। गोरखपुर में काफ़ी कुछ बदल चुका है। मतलब गोरखपुर में अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट खुल गए हैं, जो कि पहले सिर्फ इंदिरा बाल विहार हुआ करता था। इंदिरा बाल विहार के पास अलावा 2010 में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं हुआ करता था उस वक्त। तो आज के टाइम में तो इतने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं। और आप जब भी वहाँ पर जाते हो, रामगढ़ ताल साइड में आप जाते हो, उधर मरीन ड्राइव बन गया है। इस तरीके से काफ़ी अच्छी ब्रांडेड दुकानें खुल गई हैं। खैर ये पूरी पार्किंग ही अपनी है, तो यहाँ पर जो है कुछ कहने वाली बात नहीं है। शाम का हमारा पूरा बैठका गोरखपुर में यहीं पर होता है। और मैं चूँकि बहुत कम आता हूँ गोरखपुर में, तो मैं यही कह सकता हूँ कि मुझे ज़्यादा आपने पहले तेल डाले, तेल, फिर
तेल डालने के बाद प्याज डालें, प्याज के बाद संपूर्ण मसाला, सारा मसाला और लहसुन खड़ा सब एक साथ। प्याज और पूरा मीट मिला करके सब इकट्ठा हो गया। अच्छा ढक दिए, उसके बाद चलना। अच्छा अच्छा। इसको बैठा हुआ मीट बोलते हैं। कौन सा मीट है ये? ये बैठा हुआ मीट बोलते हैं। बैठा हुआ मीट। कहाँ पड़ता है, कौन से जिले में पड़ता है ये? बस्ती में पड़ता है। कौन से क्लास में हो? तो दोस्तों आज हम लोग घर के पीछे अपने, अभी ये नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मकान बन रहा है पीछे। अभी ऊपर का कंस्ट्रक्शन होना बाकी है, करीब करीब सब कंप्लीट ही है पूरा। यहाँ हम लोग पीछे जो है मीट बना रहे हैं, मटन और बैठा हुआ मीट, जैसा कि अभी आप सुनेंगे। बैठा हुआ मीट इसको बोलते हैं। सारा मसाला एक साथ पड़ जाता है, इसके टेस्ट का कोई जवाब नहीं है। आप कहीं ऑल ओवर इंडिया कहीं से बिलोंग करते होंगे, इस टेस्ट को आप कहीं पाएंगे नहीं। मीट पक जाने के बाद उसको माचिस से ट्राई करना कि वो पका है कि नहीं पका है, ये बहुत ही पुराना तरीका है हमारे घर का। और ख़ास करके गांव में तो बिल्कुल एकदम सटीक यही तरीका अपनाया जाता है। ये अब लग रहा है मीट पक गया है, तो अब उसको उतारने की बारी है। हाँ। कुछ बचल बा सरिया में, तो अरे सरिया में बहुत कुछ बा जान। हरिओम। जान का। हाँ क्या करो कभी हरिओम फिल्मी जगत के कुल हम लिख के का दी कह आंगा पाकिस्तानी है ये। एक पहले मुड़ी बादा, बम लगैले मुड़ी बादा पहले तब लगी ना पूरा। काली अंबर पीला कुदरत का हर पेज छड़ ढीला। वाह वाह वाह, लाजवाब लाजवाब। मीट बन गया और मीट पकने का इंतज़ार ख़त्म हुआ। उसके बाद से अब रोटी और रसे के साथ मज़ा लेने के लिए सब लोग रेडी हैं, तैयार हैं। और भैया दरवाजे पे आप देख रहे हैं कुछ गेस्ट भी हमारे आए हुए थे और व्यवस्था सारी बनी चुकी है। भैया लोग हमारे सब रेडी हैं और ये रहा तैयार मामला। ये चलो दबाते हैं हम। दोस्तों मैदावल में जाने के लिए मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ कि कब कोई मुझे छुट्टी मिले और मैं अपने घर को जाऊँ। और घर पे जाने के बाद काफ़ी कुछ अब परिवर्तन नज़र आता है। घर पे काफ़ी कुछ बदल चुका है। मेरे वहाँ के दोस्त भाई सब बड़े हो चुके हैं और तो और सब बॉडी बना रहे हैं भाई। जिम में मैं हमेशा उन्हीं लोगों के साथ रहता हूँ, हमेशा लोग मिलते हैं और सुबह सुबह। दोस्तों वैसे तो मैदावल में मेरे जानकारी में बहुत सारे जिम ओपन हुए और बंद हो गए, लेकिन ये जिम जो है, जिम मैदावल के लोग पहचानते होंगे। ये जिम काफ़ी टाइम से खुला है और हमेशा लगभग मेंटेन रहता भी है और खुला रहता है। दही है, ये डाइट है, दही और जलेबी। और हनी भाई वहाँ पे टोपी पहनने गए, देखिए आप टोपी पहले जल्दी भाई। ठीक है, उधर वो समझ जरा बताओ अपने बारे में, जाओ इनके पास अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स के बारे में बताओ। अरे मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हुई है, सिंगल हूँ, तो वेट कर रहा हूँ। प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है। देखिए अगर वाकई में मसल बिल्डिंग करना है तो जलेबी पर एक, अगर रोज एक पाव खा लिए कोई दिक्कत की बात नहीं। सेट्रोलिन उसा टोपी लगा हनी भैया के सीक्रेट रोज आधा किलो दही जलेबी रोज आधा किलो रोज 200 ग्राम। हाँ रोज 200 ग्राम दोपहर में 4 रसगुल्ला, 4 रसगुल्ला लेना। हाँ और रात में आइसक्रीम। कितना? अरे 3, 4, 5 जो भी खा पाए। रात में सोते वक्त, हाँ सोते वक्त आइसक्रीम लेना बहुत जरूरी है। नहीं, आइसक्रीम में बटर चिकन, मटन चाप के खा लीजिए 1 किलो, ताकि हाँ रात में डेजर्ट में आइसक्रीम। हनी भैया के सेक्सी फिगर का राज। हाँ एकदम दबा के खाइए। छोला भटूरा सुबह छोला भटूरा, नाश्ते में छोला छोला भटूरा एकदम। जिम के बाद हम लोग जो है वे प्रोटीन कंज्यूम नहीं करते हैं, चाय लेते हैं हम लोग सीधे। और जितना मीठा हो उतना बेटर, जितना बेटर हो। गुड़ की चाय, ये कि ये वे प्रोटीन आप जो कह रहे हैं मना कर रहे हैं, कह रहे हैं चाय पीना चाहिए,
तो इसके पीछे क्या है, मतलब शुगर इंटेक पूरा करना पड़ेगा क्या? शुगर इंटेक पूरा होगा तभी बॉडी बनेगी। हाँ, रोज मतलब आधा। चीज़ और चाहिए वो समर जी बताएंगे। बताइए बताइए। बढ़िया शुगर इंटेक पूरा और हनी वे की तरह डाइट रखिए। डाइट तो रखना ही पड़ेगा, बॉडी बनाना। हाई कैलोरी सूमो वाली डाइट रखिए। गुरु हमारे जो है आदर्श, हमारे टीचर गुरु योगराज जी ने जैसा बताया है कि सुबह उठते ही छोला भटूरा, समय समय पे चाय, समय समय पे समोसा और बिल्कुल पूरी तरीके से वे प्रोटीन, क्रिएटिन, चिकन, अंडे को हम लोग को अपने डाइट से अवॉइड करना है। जितना ज़्यादा हम लोग शुगर इंटेक कर सकें, क्यों जितना ज़्यादा मैदे से बनी। अब पेट में अगर अरारोट की बनी हुई चीज़ें चली जाएँ, ठीक है, हाँ मैदे की बनी चीज़ें चली जाएँ, चीनी चला जाए, जितना मिठाई दबा सके उतना दबा कर बॉडी जो है बनाने का काम करना है। ये गुरु जी हमारे। देखिए तो ये टाइम था गुड बाय कहने का अपने दोस्तों को, सारे मेरे जिम वाले फ्रेंड्स जितने भी हैं, अपने गुरुजी जिन्होंने आज पूरा डाइट बताया। और इस डाइट को आपको भी नोट करना चाहिए कि शुगर खाना है, कब कब जो है आपको पाव खाना है, कब कब आपको पकौड़ी खानी है, कब कब कोल्ड ड्रिंक पीना है। तो मैं निकल चला था फिर से अपने काम को, और मेरी फ़्लाइट लखनऊ से थी, लखनऊ टू पुणे। और सही बताऊँ तो मन में एक बहुत बड़ा दुख था जिसको मैं फिर बताना नहीं चाहूँगा। एक बहुत बड़ी घटना जो है घर पे हुई, और इस चीज़ को फिर डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। लाइफ अनसर्टेन है और मन में एक बहुत बड़ा दुख था, इसी को लेकर अलविदा।